अस्सलामु अलैकुम। आज की मेरी वीडियो रिंग वर्म पर है, यानी दाद पर, दद्दर पर है। और ये है क्या, इसका मियाज़म क्या है, इसकी दवा क्या है, और मुझे भी ये मसला हुआ, बीमारी हुई, इस दवा से शफायाबी हुई, ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। तो जी नाज़रीन, सबसे पहले तो बता दूं कि रिंग वर्म दद्दर है क्या। इसका ताल्लुक़ ट्यूबरकुलोसिस मियाज़म से है, यानी जिन लोगों के ख़ानदान में टीबी दमे की हिस्ट्री होती है या ट्यूबरकुलोसिस के असरात होते हैं, उनको ये दाद, दद्दर या चंबल के मामलात होते हैं, ये बीमारी होती है। सबसे पहले बता दूं, दाद और दद्दर एक ही चीज़ है और ये गोल दायरे की शक्ल में होती है, चंबल नहीं होती। बाज़ लोग इसे चंबल कहते हैं, सोराइसिस कहते हैं या कुछ कहते हैं। नहीं, जो स्किन प्रॉब्लम दायरे की शक्ल में आए, दरमियान में सुर्ख सुर्ख छोटे छोटे पित्त की तरह के दाने नमूदार हों, फिर उन पर ख़ारिश हो या पानी का मवाद बहे, तो वो दाद है, दद्दर है। ठीक, यानी जो बीमारी दायरे की शक्ल में हो। अब वो दायरा छोटा 1 रुपये जितना भी हो सकता है और वो दायरा पूरे पेट में फैला हुआ भी हो सकता है, टांगों में भी फैला हो सकता है। यानी कि वो दायरा बाज़ दफ़ा इतना बढ़ जाता है कि वो पूरे पेट का अहाता कर लेता है या पूरी टांगों का अहाता कर लेता है, लेकिन वो दायरे की शक्ल में होता है। और बाज़ दफ़ा एक दायरा होता है और बाज़ दफ़ा पूरे जिस्म पर दायरे ही दायरे होते हैं। तो ये जो दायरा नुमा बीमारी है, स्किन प्रॉब्लम है, वहाँ पर जलन होती है, ख़ारिश होती है, पानी लगता है, बहुत तकलीफ़ दे ये एक बीमारी है। तो इसे दाद या दद्दर कहते हैं, रिंग वर्म कहते हैं। इसका जो इलाज है, इलाज इसका बहुत आसान है, इसकी एक बहुत कमाल की रेमेडी है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि 2005 में मुझे ये मसला हुआ, मेरे बाजू पर ये दायरा बना। मैं बहुत हैरान हुआ, अपने एक मोहतरम डॉक्टर साहब को मैंने वो दायरा दिखाया कि ये मुझे देखें क्या हुआ है। मुझे पता ही नहीं था कि ये क्या है। उन्होंने मुझे कहा कि आप बेसिलिनम 1 की एक ख़ुराक लो। मैंने बेसिलिनम 1 की एक ख़ुराक ली और 8-10 दिन बाद वो बिल्कुल निशान ही ख़त्म हो गया, यानी वो बिल्कुल कुछ भी नहीं था, वरना वो दायरा बन चुका था, दरमियान में दाने, छोटे छोटे दाने बने हुए थे, वो सुर्खी आ चुकी थी, ख़ारिश हो रही थी। लेकिन 8-10 दिन बाद वो बिल्कुल स्किन साफ़ हो गई। और उसके बाद 2005 से लेकर अभी 2021 है, मुझे दोबारा दद्दर का मसला नहीं हुआ। और जब ये पहली दवा थी, ये पहली शफायाबी थी होम्योपैथिक मेडिसिन की मेरे जिस्म के ऊपर, जो मैंने ख़ुद देखी। ये वीडियो बनाने का भी मकसद इसलिए है कि मैंने जिस्म के अपने ऊपर ये एक पहली शफायाबी देखी, होम्योपैथिक का पहला कमाल देखा, और वो भी अपने जिस्म के ऊपर देखा। मैं बहुत हैरान रह गया। उसके बाद मैंने बेसिलिनम 1 एक परचेज़ की और वो बेसिलिनम 1 मैंने तकरीबन 100 से ज़ायद मरीज़ों को दी, अपने मरीज़ों को दी, गली मोहल्ले में दी, रिश्तेदारों को दी। जहाँ मैं देखता, अगर कोई बस में देखता तो उसको लिख देता, अगर मेरी पहुँच में होता किसी भी जगह पर तो मैं उसको कहता, भाई ये तुम्हें मैं चंद टैबलेट दूंगा, ये खा लेना और तुम ठीक हो जाओगे। और उसे मैं क्या करता, 2 या 4 टैबलेट देता और कहता ये घंटे घंटे बाद एक टैबलेट खा लो, दोबारा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अल्हम्दुलिल्लाह जिस मरीज़ को मैंने बेसिलिनम 1 एक खुराक दे दी, यानी चंद टैबलेट देने का मकसद एक ही खुराक है, वो बार बार रिपीट करने का मकसद कि दवाई अपना असर शुरू कर दे। बाज़ दफ़ा लोगों ने चाय पी होती है, बोतल पी होती है, या कुछ ऐसे मामलात होते हैं जिसकी वजह से फिर दवाई का असर रुक जाता है। तो लिहाजा 1-2 टैबलेट या चंद टैबलेट देने के बाद एक ही खुराक देता हूँ, तो मरीज़ों को ये दद्दर का मामला ख़त्म हो जाता है। हाँ, कुछ क्रॉनिक केसेस ऐसे होते हैं जो बिगड़े हुए होते हैं और मरीज़ जो हैं वो भी कोऑपरेट नहीं करते, क्योंकि इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, इतनी जल्दी ये कवर नहीं होता। इसके साथ बेसिलिनम के साथ इसकी जो हेल्पिंग मेडिसिन है वो है सीपिया को मैंने बड़ा अच्छा पाया। यानी अगर मरीज़ ठीक नहीं हो रहा, और ख़ुसूसन औरतें जो ठीक नहीं हो रही, तो उनको सीपिया 30 की डेली एक खुराक दी जाए तो वो भी बिल्कुल ठीक हो जाती हैं। आहिस्ता आहिस्ता उनकी वो दद्दर ख़त्म हो जाती है। लेकिन पहले बेसिलिनम 1 देनी है। बेसिलिनम 200 भी काम करती है, बेसिलिनम 1 भी काम करती है, बेसिलिनम 50 या CM भी काम करती है। लेकिन बेसिलिनम को आप हाई पोटेंसी में दें, मेरे ख़्याल में कम अज़ कम 1 दें। इसके अलावा
दद्दर की और भी होम्योपैथिक में मेडिसिन हैं, किताबों में लिखी हैं, सल्फ़र है, टेलुरियम है और एक दो और मेडिसिन हैं, लेकिन नेट्राम्योर है, लेकिन मैंने उनको रिज़ल्ट मैंने उनके नहीं लिए, शायद मुझे रिज़ल्ट नहीं मिले, लेकिन मैंने बेसिलिनम को दद्दर में कामयाब पाया है और इसका 100% रिज़ल्ट देखा है। लेकिन थोड़ा सा सब्र आज़मा रिज़ल्ट होता है। अगर क्रॉनिक केस है, पूरे जिस्म पर फैली हुई है, तो हो सकता है 6 माह लगें, 1 साल लगे उसको मुकम्मल कंप्लीट ख़त्म होते हैं। लिहाजा सब्र आज़मा काम है, एहतियात के साथ। एक और बात कर दूं, बेसिलिनम जो है बाज़ दफ़ा जब हम देते हैं वाने में तो बाज़ दफ़ा एग्रीवेशन करती है। वो एग्रीवेशन 2-3 दिन के लिए होती है। आपने दोबारा रिपीट बेसिलिनम को नहीं करना। 2-3 दिन तक एग्रीवेशन होगी और उसके बाद वो बिल्कुल खुद ही बैठ जाएगी और आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगी। और मैंने देखा है कि जिन केसेस में एग्रीवेशन हो जाए, मर्ज़ बढ़ जाए, ख़ारिश बढ़ जाए, दारा बड़ा हो जाए, सुर्खी ज़्यादा हो जाए, वो जल्दी ठीक होते हैं, क्योंकि वो 2-3 दिन की एग्रीवेशन होती है। मर्ज़ जो है वो 2 दिन के लिए बढ़ता है, लेकिन फिर जल्दी बैठ जाता है। लिहाजा एग्रीवेशन हो जाए तो परेशान नहीं होना, बेसिलिनम को इस्तेमाल करें। बेहतरीन रिज़ल्ट हैं रिंगवर्म में, दद्दर में। अस्सलामु अलैकुम।